पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बहुत सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। प्रिय मित्रों, आगमन काल के हमारी इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 15वां दिन में मैं आप सबों को सहर्ष स्वागत करता हूं। आइए हम मिलकर हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के हर दिन हमें प्राप्त ईश वचन करोल गीत के मदद से ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर आज गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 2 से लेकर जो वचन है उसमें बिलियाम के भविष्यवाणी के वचन को हमारे सामने प्रस्तुत रखते हुए हम सबों से यही कहना चाहते हैं। बिलियाम जब देखे हैं कि इस्राएलियों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करने वाला है, वह अपने तंत्र मंत्र छोड़कर इस्राएलियों की ओर दृष्टि दौड़ाया और उन्हें अपने काव्य सुनाई दी। बिलियाम ने इस प्रकार कहा, यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर का वचन सुनता है। याकूब, तुम्हारा तंबू कितना सुंदर है। इस्राएल, तुम्हारा निवास कितना रमणीय है। तुम जलधारा के किनारे लगाए हुए अंगारू वृक्ष के समान, तुम्हारे पात्र जल से भरे रहेंगे। प्रिय मित्रों, ये उन सबों के लिए संभव है जो ईश्वर के वचन सुनते हैं। उनके जीवन आनंद, शांति और प्रेम से हमेशा भरा रहेगा। उसके लिए हमें अपने नजरिया बदलने की जरूरत है। एक वास्तविक और सच्चा नजरिया ही हमारे जीवन को संचालित करता है। किस दृष्टिकोण से हम बातों को देखते हैं, कार्यों को देखते हैं, परखते हैं, इस पर हमारे भविष्य के भलाई, उन्नति और विजय निर्भर करता है। हमारे एक वास्तविक एवं सच्चा नजरिया ही हमें अनंतपूर्व जीवन जीने की क्षमता निर्धारित और संचालित करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 90% दुख का कारण हमारा नकारात्मक नजरिया ही है। इसलिए हमें अपने नकारात्मक नजरिया को, आलसपूर्ण नजरिया को बदलकर उसे सकारात्मक नजरिया से भरना है। यदि हम अपने दुख को हल्का करना चाहते हैं, उससे दूर करना चाहते हैं, तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं, हमें एक सच्चा नजरिया से, दृष्टिकोण से हर चीज को देखना है। उसके लिए ईश्वर वचन ध्यानपूर्वक सुनना, उसे पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना हमारे लिए अनिवार्य है। प्रिय मित्रों, आगमन काल के सभी प्रार्थना, ईश्वर वचन और सब आध्यात्मिक कार्य इसके लिए हमें प्रेरणा देते हैं। आज हमें प्राप्त ईश्वर वचन का संदेश एवं इन आध्यात्मिक गीतों की मदद से हम भी आज प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे नजरिए बदलने की कृपा हमें प्रदान करे, जिससे हम अनंतपूर्व जीवन बिता सके, शांति, प्रेम, आनंद
और एकता से हमारा जीवन हमेशा भरे रहे। उस जल स्रोत के किनारे लगाए हुए अंगारू वृक्ष के समान हमारे पात्र, हमारे जीवन और हमसे जुड़े सारे कार्य ईश्वरीय आशीष से भरे रहे। इसी कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए आज के यह आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के कार्यक्रम में हम भाग लेंगे। आज जीसस यूथ के सदस्य एवं फादर रॉकी पल्लीपाड़न और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथोलिक चर्च राजनंदगांव के गायक मंडली द्वारा हम प्रार्थना करें, ईश्वर हमें बहुत तेरी आशीषों से भरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का बेथलहम के इस तीर्थ यात्रा के 15वें दिन में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और यह भी आशा करती हूँ कि आप सभी क्रिसमस की तैयारी बहुत ही उत्साह से कर रहे होंगे और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। तो आइए इस तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए हम सब कुछ देर के लिए हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम जिस वचन पर मनन चिंतन करने वाले हैं वह यह है इसायास अध्याय 9 पद संख्या 6, जहाँ इसायास भविष्यवाणी करते हुए पद संख्या 6 में यह कहते हैं कि वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा और सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। हम इस वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु के लिए इसायास, एक तरह से देखा जाए तो प्रभु के लिए इसायास लोगों को तैयार करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु आएंगे और उनका साम्राज्य किस तरह से होगा। वो लोगों को बोलते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो वो एक साम्राज्य स्थापित करेंगे जहाँ शांति होगा, न्याय होगा और धार्मिकता का सुख हमें मिलेगा। जो सुख, जो शांति, जो न्याय ये संसार हमें नहीं दे सकता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इस वचन में इसायास ये कहते हैं कि एक तरीके से हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ न शांति है, न न्याय है, न धार्मिकता है। अगर हम अपने परिवार में देखें या अपने कार्य क्षेत्र में हम देखते हैं तो हम कार्यों को करते तो जरूर है लेकिन हमें सुख नहीं मिलता है, हमें वो शांति नहीं मिलती है जो शांति हमें प्रभु देना चाहते हैं। तो निश्चय ही आज प्रभु क्रिसमस के दिन हमारे जीवन में आने वाले हैं और हमें वो शांति देने वाले हैं जो शांति ये संसार नहीं दे सकता है। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम जब प्रभु हमारे बीच थे, जब प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच थे, नए विधान में हम देखते हैं कि प्रभु जब अंतिम भोज करते हैं तो संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 20 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु अपनी शांति हमें देना चाहते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु कहते हैं कि अपनी शांति वो हमें देना चाहते हैं। प्रभु हमें अशांति नहीं, वो शांति नहीं जो संसार हमें देता है। हो सकता है उदाहरण स्वरूप अगर आज हम देखें कि हम जिस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्रिस्त जन्मोत्सव के लिए, क्रिसमस के लिए, हम नए कपड़े खरीद रहे हैं, हम अपने घरों को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही होगी, हमें बहुत शांति मिल रहा होगा। लेकिन जब ये क्रिसमस चला जाएगा उसके बाद फिर क्या? फिर से हमारा जीवन उसी तरह हो जाएगा जैसा कि हम पहले जी रहे थे, अशांति भरा, न्याय जहाँ हमारे जीवन में न्याय नहीं। लेकिन प्रभु जब आते हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, वो अपने शांति के, न्याय के और धार्मिकता के साम्राज्य के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं। तो आइए इस क्रिसमस में हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय में उस चरनी को बनाएं जिस चरनी में प्रभु हम जन्म लेने वाले हैं।
अपने मन को हम नए वस्त्र से धारण करें, अपने मन को हम नया करें कि प्रभु हमारे जीवन में आ सके, प्रभु हमें शांति दे सके और न्याय दे सके। तो आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, अपने घरों को, साथ ही साथ अपने हमसे जो जुड़े लोग हैं हम उनको भी यह बताएं, उनको भी यह सिखाएं कि प्रभु किस तरह हमें शांति देना चाहते हैं, प्रभु किस प्रकार हमारे जीवन में आना चाहते हैं। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी का क्रिसमस मंगलमय हो, सुखद हो। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू एंड सभी को जय यीशु।
से हाँ, जहाँ से हाँ, खुदा ने ऐसा प्रेम किया कि अपना प्यारा बेटा यीशु दे दिया। कि देखो बैतलहम की एक चरनी में हुआ है पैदा यीशु स्वर्ग छोड़ के। कि देखो बैतलहम की एक चरनी में हुआ है पैदा यीशु स्वर्ग छोड़ के। झिलमिलाते हैं तारे, झिलमिलाते हैं तारे, झिलमिलाते हैं तारे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, पिलग्रिमेज टू बेथलेहम आज हम 15 दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन मन चिंतन के लिए यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 अनुवाक्य 6 हम ले रहा है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम ये कार्य संपन्न करेगा। जिस प्रकार नबियों ने भविष्यवाणी की थी, वह हजारों साल बाद निभाया या पूरी हुई। कई लोग, कई राजा प्रभु यीशु का आगमन के लिए भांड जोते थे, लेकिन समय पूरा होने पर बेथलेहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। वह स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर हम सबों को बचाने के लिए मानव पुत्र बनकर इंसान का रूप धारण कर हमारे बीच में आ गए। कई लोग प्रभु यीशु का दर्शन पाने, उन्हें मिलने, उनसे आशीष पाने के लिए तरसते थे, लेकिन वह चरवाहों के लिए ही दर्शन देने के लिए प्रभु तैयार है। हम हर साल अडवंड या आगमन काल की बात जोते हैं और वह काल में हम उपवास, प्रार्थना और कई अन्य मार्ग से प्रभु यीशु को दर्शन पाने के लिए, उनके पास जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। दिया हुआ वचन में हमने सुना, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। इस आधुनिक युग में शांति के लिए लोग तरसते हैं। चैन से जीने के लिए सब लोग चारों तरफ दौड़ते हैं। कई लोग कई मंदिरों में, कई चर्चों में या कोई भी जगह जहां शांति मिलने के लिए लोग दौड़ते हैं और तरसते हुए देखते हैं। देखिए, प्रभु ने कहा शांति दाता वही है। शांति दाता बनकर प्रभु ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जो बाला यीशु को देखने के लिए हजारों लोग चाहता था, लेकिन आज प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु की वाणी द्वारा, वचनों के जरिए और प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक दिन मिसा बलिदान में वह शरीर और रक्त के रूप में हमें खिलाते हैं और पिलाते हैं। क्या हम वह प्रभु का उपस्थिति महसूस करते हैं या नहीं? कई लोग शांति के लिए बहुत सारे पैसा की इस्तेमाल करते हैं। शांति मिलने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए वे तैयार हैं। क्रिसमस हमें शांति, आशा और एक चुनौती बनकर हमारे पास आते हैं। आशा इसलिए कि हम सब प्रभु यीशु का दोबारा आगमन की बात जोते हैं। नए इस्राएल होने के नाते हम प्रभु का वह आगमन के लिए तरस खाकर बैठे हैं। हम अपने पापों पर रोकर प्रभु से माफी मांगकर
अपने भाई बहनों से माफी मांगकर वह हम बहुत प्रभु के चरणी के पास दौड़ना है। हम हर साल चरणी बनाते हैं, लेकिन ये चरणी एक रीति से एक सिंबल है, ये प्रतीक है। ये चरणी हमारे हृदय होना है। हर साल चाहे हम कितना भी चरणी बनाए, हमारे जीवन में, हमारे हृदय जीवन में प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। जैसे चेस्टरटन ने कहा, हजारों बार आप चरणी बनाए फिर भी आपके हृदय में प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ तो वह व्यर्थ है। ये चुनौती बनकर हमारे जीवन में आता है। प्रभु यीशु सारी संपत्ति सब छोड़कर, यानी स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारी इस धरती पर आया, हम सबों को बचाया। क्या हम वह शांति, वह खुशी प्रभु से पाया या नहीं? कई साल से हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। हमें कोई फर्क आता है या नहीं? या ये बाहरी तरफ तौर पर हम मनाते हैं और हम इसका खुशी मनाते हैं, लेकिन आत्मीय जीवन पर, आत्मीय तौर पर क्या हमें कोई फर्क आता है या परिवर्तन आता है? प्रभु हमें वही देने के लिए आया जो शांति। और प्रभु यीशु, बाल यीशु एंटरिंग साइन होकर हमारे बीच में उपस्थित है, यानी एक स्थायी चिन्ह बनकर, स्थायी संकेत बनकर हमारे बीच में है। हर एक मिसा में जैसे पुरोहित प्रभु यीशु द्वारा कहा गया वह शब्दों को दोहराते हैं, तब रोटी और दादरस प्रभु यीशु का रक्त और शरीर बन जाते हैं। ये क्रिसमस के लिए हम सब बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जो बहुत पसंद है, पसंद चीज है, हम उसको छोड़ते हैं। हमारे पापों को, पाप के मार्गों को छोड़ने के लिए हम ऐलान करते हैं। क्या हमने एक नई सृष्टि बनता है या नहीं? जैसे संत पौलुस ने कहा रोमियो के पत्र में, जो प्रभु यीशु का है, प्रभु यीशु को अपनाया है, वह एक नई सृष्टि बनेगा। क्या हम एक नई सृष्टि बन सका या नहीं? आइए आने वाले दिनों में बाल यीशु को अपने हृदय में स्वीकारें, अपनाएं और लोगों को वह शांति का दूत, वह शांति हम पहुंचा पाए। जहां भी हम रहते हैं वहां, चाहे परिवार में हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी में हो, कोई भी संस्था में हो, हम शांति का एक चिन्ह बनकर जीने के लिए कोशिश करें। प्रभु यीशु आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबों को क्रिसमस पर्व की सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। यीशु